नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद सर्वप्रथम नमन करता हूँ शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को आज ही के दिन शहादत हुई थी महान पुरुषों की। और पुनः नमन करता हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को, जिनकी आज जन्म जयंती है। सच्चाई यह है कि 23 मार्च 1931 को जब इन तीन महान पुरुषों को फांसी पर लटकाया गया, उस समय से लेकर आजीवन लोहिया जी ने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। आज इस अवसर पर मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से जुड़े हुए वैसे महान नेताओं की चर्चा करना चाहूँगा, जिन्होंने किसी न किसी तरह से लोहिया जी की विचारधारा को लागू करने में पूरे देश को एक दिशा दी, सहयोग किया। सर्वप्रथम मैं 4 नेताओं की चर्चा करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोहिया जी के अगर सभी गुणों को अगर देखा जाए तो यह मानना पड़ेगा कि उनका जो पार्लियामेंटेरियन की क्वालिटी थी, वो बहुत कुछ महान समाजवादी नेता मधुलिमय जी को गया। संयोग की बात है कि 63 से लेकर 67 तक ये दोनों व्यक्ति लोकसभा में थे, और दोनों व्यक्तियों का जो डिबेट है वो कहिए कि इतिहास की धरोहर है लोकसभा की। और लोहिया जी के जो 63 से लेकर 67 तक के डिबेट्स हैं, उस पर तो 15 बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं उससे डिबेट्स के। तो जो मधुलिमय जी ने अपनाया संसदीय परंपरा, और वो ऐसे नेता थे कि जब लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था तो मधुलिमय जी को एक आपत्ति थी जनसंघ को लेकर, लेकिन चूंकि गुरु मानते थे वो लोहिया जी को, इसलिए वो चुप हो गए। जो लोहिया जी का जो जुझारूपन था, लड़ाकूपन था, ओजस्विता थी, वो गई श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब में, जो सड़क से संसद तक लड़ते रहे। जो लोहिया जी की लिखने की कला थी, और वो बहुत बड़े कहिए कि लेखक थे, बहुत किताबें उनकी प्रकाशित हैं, जो सदियों तक इस देश के लोगों को दिशा देती रहेगी समाजवाद की। वो गुण गया किशन पटनायक जी में। संयोग से 62 से 67 तक श्री किशन पटनायक जी भी लोकसभा में थे, उनके भी डिबेट्स देखने लायक होते थे। और लोहिया जी के जो बहुत सिद्धांत थे कि संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, तो उनके जो सिद्धांत थे उनको धरातल पर लाने का श्रेय अगर किसी नेता को जाता है तो वो श्रेय जाता है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, जिन्होंने 1978 में पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए आरक्षण दिया। यहाँ तक कि जो लोहिया जी की परिभाषा में पिछड़ों की कोटि में महिलाएं थी, उनके लिए भी आरक्षण हुआ। आगे बढ़कर आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर लोग थे उच्च जाति के, उनके लिए भी 3% आरक्षण दिया गया। और लोहिया जी के विचारधारा पर चलते हुए कर्पूरी जी ने 1967 में ही अंग्रेजी की अनिवार्यता मैट्रिक पास करने में खत्म की। बहुत आलोचना हुई, लेकिन ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने हिंदी में काम करना प्रारंभ किया सरकार का, जो पूरे देश में, उत्तरी भारत में हिंदी में काम शुरू हो गया सभी राज्यों में, और पूरे देश में अपनी अपनी भाषाओं में। चूँकि लोहिया जी और कर्पूरी जी की यही मंशा थी कि अपनी मातृभाषा में सभी राज्य काम करें, जो आज हो रहा है। लोहिया जी का था अलाप कर जोत पर मालगुजारी माफ, जो कर्पूरी जी ने किया।
5 एकड़ और 7.5 एकड़ सिंचित और असिंचित भूमि का। लोहिया जी के सिद्धांत पर चलते हुए कर्पूरी जी ने कहिए कि विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, दिव्यांगों के, विकलांगों, उस जमाने में विकलांग होते थे, उनके लिए पेंशन की शुरुआत की। उन्होंने काम के लिए मजदूरी की व्यवस्था अपने समय की। 1 से 5वां तक किताब फ्री करने की व्यवस्था की। मैट्रिक तक का उन्होंने फीस माफ़ किया और लड़कियों का ग्रेजुएशन तक का फीस माफ़ किया। तो और शराबबंदी उन्होंने की बिहार में। जो घाट था, हाट था, ये सब का टैक्स, पुल पुलिया था, कर्पूरी जी ने माफ़ किया। तो इनके जो सिर्फ 38 महीने कर्पूरी जी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में रहे, लेकिन इन्होंने जो किया इसने पूरे देश को दिशा दी। जो कर्पूरी जी ने किया, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है, इसने भी पूरे देश को दिशा दी। सभी राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोग बने और धीरे धीरे अपने अपने राज्यों में सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन लागू हुआ। ये तो कहिए कि कर्पूरी जी की ही देन थी कि तत्कालीन केंद्र सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना पड़ा मंडला जी की अध्यक्षता में, और बाद में चलकर केंद्र सरकार की नौकरियों में भी और शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण मिला। तो लोहिया जी के व्यक्तित्व के 4 पहलुओं से जुड़े मैंने चर्चा कर दी। श्री मधुलिमय, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री कृष्ण पटनायक और श्री कर्पूरी ठाकुर। उनके साथ जुड़े हुए महान नेताओं में, समाजवादी नेताओं में श्रीधर महादेव जैसी को कोई नहीं भुला सकता। वो महाराष्ट्र के थे, पुणे के, और उन्होंने आजीवन समाजवाद के लिए संघर्ष किया। मृणाल गोरे, जिन्हें पानी वाली बाई के नाम से पुकारा जाता था, उन्होंने सतत संघर्ष किया सड़क से लेकर सदन तक। आचार्य नरेंद्र देव 20 वर्ष भरे थे लोहिया जी से। लोहिया जी उनका बहुत सम्मान करते थे। और सच अगर पूछिए तो जब 1954 में अपनी पार्टी की सरकार के विरुद्ध लोहिया जी ने वक्तव्य दिया जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, तो इनको सोशलिस्ट पार्टी, उस जमाने के पीएसपी से निष्कासित किया गया। और जो ये एक दर्द के तरह नासूर बना आचार्य नरेंद्र देव जी जैसे महान समाजवादी को। उनका जीवन भर ये आदर करते थे। श्री जयप्रकाश नारायण उम्र में 8 वर्ष बड़े थे लोहिया जी से, लेकिन दोनों एक दूसरे को तुम ही से संबोधित करते थे। लोहिया जी और जयप्रकाश बाबू में फर्क था कि लोहिया जी संघर्षशील व्यक्ति थे, लड़ना जानते थे, लेकिन संगठन जयप्रकाश बाबू ही चला सकते थे। लोहिया जी ने हमेशा कहा, जब ये सक्रिय राजनीति से अलग हुए तो 1967 में चुनाव के दरमियान वो आए थे और जेपी से मिले थे लोहिया जी, तो इन्होंने कहा था कि जेपी तुम सक्रिय राजनीति में लौट जाओ, और उन्होंने इनकार कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि तुम लौटोगे लेकिन जब सरकार की लाठियाँ लगेगी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में हुआ करती थी, और हुआ वही। 1974 में हुआ वही, और फिर ये सक्रिय राजनीति में लौटे और देश में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। लोहिया जी से जुड़े मामा बालेश्वर दयाल, जो एक कहिए कि ऋषि के रूप में थे। मामा बालेश्वर दयाल हमेशा याद किए जाएंगे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक आश्रम बनाकर आदिवासियों की सेवा की आजीवन। श्री बद्री विशाल पित्ती, हैदराबाद में निज़ाम के बाद, हैदराबाद निज़ाम के बाद अगर कोई संपन्न परिवार था तो ये पित्ती परिवार था, और बद्री विशाल पित्ती साहब उस परिवार से आते थे, और उन्होंने आजीवन लोहिया जी का साथ दिया। क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए निश्चित तौर पर राशि की ज़रूरत होती है, तो इसमें निश्चित तौर पर पित्ती साहब का सहयोग रहा। श्री बालकृष्ण गुप्त जी उनके साथ सदा जुड़े रहे जीवन भर। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया लोकसभा के सदस्य रहे और आजीवन लोहिया जी के विचारधारा पर वो चलते रहे। श्री राम सेवक यादव जी उत्तर प्रदेश से, ये भी आजीवन संघर्ष करते रहे लोहिया जी के पद चिन्हों पर चलते हुए समाजवाद के लिए। श्री जनेश्वर मिश्र जी, वो कहिए कि बाद वाली पीढ़ी में जिन्हें मिनी लोहिया के नाम से पुकारा जाता है, इन्होंने भी आजीवन लोहिया जी के आदर्शों पर चलना सीखा। श्री जी मुराहरी, श्री लाडली मोहन निगम,
जैसे लोग, श्री रवि राय, श्री विजय कुमार जैसे लोग, ये भी आजीवन लोहिया जी के पद चिन्हों पर चलते रहे और इनके विचारधारा को बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे देश में काम किया। श्री रंगनाथ शर्मा, श्री कृष्णनाथ शर्मा, श्री मधुकर दिगे, श्री रमाशंकर कौशिक, श्री धनिकलाल मंडल, इन लोगों ने भी लोहिया जी के विचारों को आगे बढ़ाया। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आज लोहिया जी को नमन करते हुए उनके जितने भी साथी रहे, समाजवादी साथी, उन सभी को भी नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम समाजवादी घराने के लोग विभिन्न टुकड़ों में बटे हुए हैं, देर सवेर वे एक फ्रंट पर आएँ ताकि धर्मनिरपेक्षता इस देश में बचे और समाजवादी कार्य इस देश में हों। यही इस देश के हित में होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।